हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल संगीता विथ पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, मैं आप सबों के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक छोटी सी जानकारी लेके आई हूं। और ये देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसमें 193 सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। और भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, ये जानना ज़रूरी है। तो भारत जो है वो 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि कितने अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कितने अंग है दोस्तों? 6 अंग है। 6 अंग का अलग अलग कार्य होता है। जैसे महासभा, तो महासभा का कार्य ये होता है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विमर्शी एवं नीति निर्माण अंग होता है। कौन होता है? महासभा। और महासभा में प्रत्येक सदस्यों को वोट देने का अधिकार होता है, बजट की स्वीकृति, ये सभी महासभा का कार्य होता है। फिर सेकंड अंग होता है दोस्तों सुरक्षा परिषद। और ये सुरक्षा परिषद का कार्य होता है सुरक्षा को कायम करना, जिसमें 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। तो अस्थाई सदस्य होते हैं वो अस्थाई ही होते हैं। जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं उनको 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए उनको चुने जाते हैं और 2 वर्ष के लिए चुने जाने के बाद फिर से 2 वर्ष के बाद नए चुने जाते हैं, जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं वे। फिर थर्ड आपका आता है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या होता है कि ये विश्व स्तर पर आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए ये होते हैं। विश्व स्तर पर जो आर्थिक और सामाजिक जो मामले होते हैं उसका निपटारा करते हैं सामाजिक वो आर्थिक जो परिषद होता है वो तीसरा नंबर का। फिर होता है चौथा में न्यासी परिषद होते हैं। चौथे नंबर में ये सी परिषद होते हैं, इनका भी कार्य अलग होता है। फिर 5th नंबर में आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये एक न्यायिक अंग होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक न्यायिक अंग होता है और इसका जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग के रूप में माना जाता है, इसका मुख्यालय जो है वो है हैग, नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना जो हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वो 1945 में हुई थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। और वहाँ पे कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश, यानी जज होते हैं 15। और ये 15 न्यायाधीश जो होते हैं वो उनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होते हुए 9 वर्ष तक कार्य करते हैं। फिर 9 वर्ष के बाद वो फिर से जज चुने जाते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होते हैं वो क्या करते हैं? कानूनी विवादों का निपटारा करते हैं। विश्व स्तर पर कानूनी विवादों का वो निपटारा करते हैं। वो कौन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जज होते हैं वे करते हैं। फिर 6 नंबर में आता है दोस्तों सचिवालय और वो महासचिव। और सचिवालय
ये एक अंग होते हैं। ये क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग माना जाता है। क्या माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग माना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग किसको माना जाता है, सचिवालय को माना जाता है। और सचिवालय जो होता है वो प्रशासनिक अंग होता है, तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, महासचिव के द्वारा किया जाता है। सचिवालय में महासचिव होते हैं, वही उसका नेतृत्व करते हैं। महासचिव क्या करते हैं, सुरक्षा परिषद की सिफारिश वो करते हैं, महासचिव। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं और 6 अंग का अलग अलग कार्य होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि वीटो शक्ति क्या होता है, कि वीटो शक्ति के बारे में जानेंगे। ये बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स वगैरह में, तो हम लोग देखेंगे वीटो शक्ति क्या होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद में ही जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये सुरक्षा परिषद पढ़े, इसी में हम लोगों ने देखा कि 5 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उन्हीं को जो शक्ति प्रदान किया जाता है, जो शक्तियाँ प्राप्त होती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं वीटो शक्ति कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा होता है, इसका क्या कार्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का कार्य क्या होता है, वो क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के सूत्रों पर विचार, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे शांति को स्थापित किया जाए और सुरक्षा को बनाए रखा जाए, जिससे पर जो विश्व के जितने भी देश होते हैं उनमें परस्पर सहयोग की भावना, मित्रता की भावना कैसे बना रहे और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कैसे कायम रहे, इस पर वो कार्य करती है। दूसरा आता है निशस्त्रीकरण व शस्त्रों के विनियमन पर विचार करते हैं। थर्ड आता है समस्या के शांतिपूर्ण समाधान हेतु सिफारिश। और महासभा का तीसरा कार्य जो होता है वो शांति के लिए, शांतिपूर्ण समाधान हेतु वो सिफारिश करते हैं विभिन्न राष्ट्रों के बीच। फिर 5वां कार्य आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा जो परिषद होता है वो क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 जज आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 जज होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर, सुरक्षा परिषद के सिफारिश के आधार पर महासचिव की नियुक्ति। सुरक्षा परिषद जो है वो सिफारिश करती है, जिसके आधार पर सचिवालय के जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक छोटी सी जानकारी